देवता आ गए, सब हट जाओ। राक्षस, ये क्या राक्षस है? यही है देवलोक का रथ। तियानक्योंग में भयंकर सूखा है। मुगुओं ने शहर घेर लिया है। अनाज और पानी खत्म। मैं तियानक्योंग की महारानी ये शिन्या के नाम से। ईश्वर सब पर दया करे। तियानक्योंग को जीने का एक रास्ता दे दे। इतने सारे लोन ले लिए, यह सामान गोदाम में पड़े रहने से बेहतर है। पहले इस मुसीबत से पार पा लेते हैं। अरे मेरा माल कहाँ है? इस दुनिया में देवता होते भी हैं। भले ही देवता हों, वे इंसानों के जीने मरने की परवाह नहीं करते। अगर लोगों का हौसला बनाए रखना न होता और हालात को तुरंत बिगड़ने से बचाना न होता, मैं कभी ये क्या है? यह है सूखा मांस है। नहीं नहीं, क्या हो रहा है? तू एक गोदाम होकर खाना भी खा सकता है। नहीं, मेरा माल कहाँ है? क्या हो रहा है? यह सपना तो नहीं है। और रोटी भी है, सॉसेज, खाना, सब कुछ खाने का सामान है। कैसे हो सकता है? इस दुनिया में इतनी स्वादिष्ट रोटी कैसे हो सकती है? कहीं कोई बुरी आत्मा तो नहीं है जो हमें बहका रही है? ये तो भगवान का चमत्कार है। भगवान हमारे तियांकियों की रक्षा कर रहे हैं। कोई है? देवताओं की महान कृपा। तियानक्योंग इसे कभी नहीं भूलेगा। ये भेंटें आपकी कृपा का बदला नहीं चुका सकती। कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए देवता। यह गोदाम सच में गड़बड़ है। जो भी इसमें डालो वह गायब हो जाता है। बताओ वह सब कहाँ गया? हाँ हाँ, आप मालिक हैं, आपको ही नहीं पता। मुझे क्या पता? क्यों न किसी तांत्रिक को बुला लें। वांग जेंग्यांग, बाहर निकल। वांग जेंग्यांग, बाहर निकल। आज अगर तूने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरी इस फूड फैक्ट्री को तोड़ दूंगा। पैसे दो, पैसे दो। हूँ भाई, फिर कर्ज मांगने आए हैं। आज काफी आदमी लाए हैं। बॉस, आप जल्दी छिप जाइए, मैं पहले उन्हें रोकता हूँ। हूँ भाई, और कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। बॉस पैसे जुटा रहे हैं। मदन, बकवास बंद करो। वांग जेंग्यांग को बाहर निकालो। आज या तो पैसे दो या फैक्ट्री दे दो। पैसे? क्या करूं? मुझे पैसे कहां से मिलेंगे? ये कहां से आया? यह असली सोना तो नहीं है? कुछ पैसे बदल लेता हूं। साहब जरा रुकिए। उगे, बुरा हुआ। वो कमीना वांग जेंग्यांग पता नहीं कब भाग गया। कब? क्या? वो कमीना भागने की हिम्मत कैसे कर सकता है? भाइयों, इस जगह को तोड़ दो। तोड़ दो, तोड़ दो। नहीं नहीं, पास मत आओ। कमीने सिक्योरिटी वाले मौत ढूंढ रहा है। रुक जाओ। अरे, तू अब भी सामने आने की हिम्मत कैसे करता है? डर नहीं लगता कि मैं तुझे मार डालूंगा? डरता हूं। मैं क्यों डरूं? 10 लाख तो कुछ भी नहीं। मैं पल भर में आपकी समस्या हल कर दूंगा। अरे, 10 लाख भी कोई रकम है? तेरे पास पैसे हैं? हुगे, मैं इसकी फैक्ट्री का कर्मचारी हूँ और उसका पक्का भाई भी हूँ। उसे महीनों से कोई ऑर्डर नहीं मिला। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं और वो माल भी खत्म हो गया। पहले उसकी टांग तोड़ दो ताकि वो दोबारा भाग ना पाए। डेंग गुओजुन, मैंने तेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। इंसान ऊपर ही जाता है। तेरे साथ रहने पर तो हवा ही पीनी पड़ेगी। हुगे के साथ ही अच्छे दिन दिखेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। अब से तुझे नौकरी से निकाल दिया गया और तुम्हारा बकाया मैं एक पैसा भी नहीं घटाऊंगा।
हुगे, ये सच है। यहाँ कम से कम 50 लाख हैं। हाँ, वांग जी, गलत फहमी, सब गलत फहमी है। तूने ही उकसाया, मेरी और वांग जी की दोस्ती में दरार डाली है ना। मैं तुझे मार डालूंगा। मत मारो हुगे। अरे, इस बार चमत्कार हुआ। इस गोदाम के मिले सोने से उसे बेचकर कर्ज चुका दिया। अगर यह गोदाम आगे भी सोना उगलता रहे तो फिर मैं ही गोदाम भाई, मैं तुझसे बात करनी है। आगे से मैं तुझे खाना दूंगा जब तेरा पेट भर जाए। फिर से पहले की तरह मुझे सोना उगल देगा क्या? अरे, सुन रहे हो? जवाब दो। अरे, हे प्रभु, त्यानक्योंग के लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। त्यानक्योंग का संकट मिटाओ। हे प्रभु, हमें जल प्रदान करो। हाय, क्या ईश्वर हमें छोड़ रहे हैं? भगवान को लोगों की जान की परवाह नहीं। मेरी नजर में यह वेदी अशुभ है। इसे जल्दी नष्ट कर देना ही बेहतर है। सच में इस दुनिया में कोई देवता नहीं है। पिछली बार भी शायद इत्तेफाक ही था। अरे, कौन है? हे, जवाब दो। क्या आप बोल रहे हैं? क्या आप देवता हैं? अरे बाप रे, तुम क्या चीज हो? तुम बोल कैसे सकती हो? मैं त्यानक्योंग की महारानी ये शिनया हूँ। हे देवता, अन्न देकर त्यानक्योंग को बचाने के लिए धन्यवाद। लेकिन अब शहर में पानी खत्म हो गया है। कृपया देवता जी फिर से जीवन दान दीजिए। त्यानक्योंग की महारानी? त्यानक्योंग 1000 साल पहले का एक छोटा राज्य था। महारानी ये शिनया के बारे में कहा जाता था कि वो देवी जैसी खूबसूरत थीं। वो युद्ध कला में अद्वितीय थीं। उन्होंने कई महान योद्धाओं को हराया था, लेकिन आखिरकार मुगुओं की विशाल सेना ने उन्हें घेर लिया और वो शहर में लड़ती मारी गईं। हे भगवान, मेरा गोदाम ये तो 1000 साल पुराने त्यानक्योंग से जुड़ा है। देवता जी, क्या आप अभी भी वहाँ हैं? अरे महारानी, आप बहुत नम्र हैं। मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। आप मुझे वांग झेंग्यांग बुला सकती हैं। वांग झेंग्यांग? यह नाम तो बहुत ही आम है। माफ कीजिए, देवता का नाम मैं कैसे ले सकती हूँ? देवता जी सबकी भलाई का ख्याल रखते हैं। अन्न देकर त्यानक्योंग की प्रजा को बचाया। आम इंसान से तुलना नहीं हो सकती। आप तो इतनी तारीफ कर रही हैं कि मैं शर्मिंदा हो गया। इतना बड़ा होकर मुझे इतनी तारीफ आज तक किसी ने नहीं की। अब शहर में पानी खत्म है। 3 लाख प्रजा की जान संकट में है। कृपया देवता जी त्यानक्योंग को एक बार और बचाइए। त्यानक्योंग के सभी लोग हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। नहीं, इतना मत कहिए। पहले जो जेवर मिले थे वे आपने भेजे थे, है ना? मैंने आपको धन्यवाद भी नहीं कहा। आपको पानी चाहिए, है ना? आसान है। यह पानी महल के कुएं के पानी से भी ज्यादा मीठा है। जल्दी से घड़े लाकर पानी भरो। पानी रखने की हर चीज ले आओ। यह पानी मीठा और साफ है। कुएं के पानी से 100 गुना बेहतर है। कितना अद्भुत है। यह तो देवताओं का वरदान है। देवता त्यानक्योंग की रक्षा करें। देवता त्यानक्योंग की रक्षा करें। सच में पानी आ गया। ये वेदी आखिर क्या भूत है? क्या सच में ये देवताओं से बात कर सकती है? क्यों? ये शिनया को क्यों बचाया? इस पानी को तुरंत सेना के शिविर में भेजो। सबसे पहले सैनिकों के लिए पानी सुनिश्चित करो। थोड़ा हिस्सा प्रजा को भी दो। पहरेदार घर घर जाकर दें। यह सुनिश्चित करो कि शहर के हर व्यक्ति को पानी मिले। महारानी, ऐसा मत कीजिए। देश पर संकट है। पानी तो मिला है, लेकिन 30,000 सैनिकों के लिए भी काफी नहीं है। हर सैनिक को आधी कुप्पी भी नहीं मिलेगी, तो प्रजा को कैसे देंगे? हाँ, प्रजा को अभी सब्र करना होगा। सबसे जरूरी है कि सैनिक शहर की रक्षा करें। प्रजा ही देश की नींव है। सैनिकों का खून शहर के लिए नहीं बहता, बल्कि असंख्य लोगों के लिए। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, महारानी। महारानी, मुझे अभी काम शुरू करना है। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद देवता जी। कुछ नहीं है, और मुझे देवता मत बुलाओ। बस मुझे वांग झेंग्यांग बुलाओ। वांग झेंग यांग। बस यही तो सही है। अगर आपने अभी मुझे वे सोने चांदी के गहने न दिए होते, मैं मुश्किल में पड़ जाता। तो आप मुझसे संकोच न करें। सोना चांदी क्या स्वर्ग में भी ये काम आते हैं? स्वर्ग में काम आते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। मेरे लिए तो बहुत काम के हैं।
यह प्राचीन वस्तु है जो किंग गुओ के राजकुमार ने भेंट की थी। कहा जाता है कि यह 500 साल पहले यू राज्य के शाही परिवार से था। आपने तियानकियोंग का संकट दूर किया। मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं, इसलिए यह आपको भेंट कर रही हूं। उम्मीद है आप इसे बुरा न माने। यह तो इतिहास का मशहूर महान देश है। यू राज्य का एक चीनी मिट्टी का कटोरा, एक कटोरा करोड़ों में बिकता है। यह जेट कितने का होगा? नापसंद? मुझे तो यह बहुत पसंद है। महारानी, आप सच में मेरी नजर में सबसे दिलदार इंसान हैं। आगे जो भी जरूरत हो बेझिझक कहिए। जो मैं कर सकूं कभी मना नहीं करूंगा। महारानी, मुसीबत हो गई। मू राज्य ने फिर से हमला किया है। इस बार उनका हमला बहुत भीषण है। सोंग शुआन सेनापति की ओर शायद वे ज्यादा देर नहीं संभाल पाएंगे। क्या? मैं अभी वहाँ जाती हूँ। महारानी रुकिए, क्या आप लड़ाई करने वाले हैं? मेरी कोई मदद चाहिए? हालांकि मेरे तियानकियोंग के सैनिक बहादुर हैं, लेकिन हथियार लगातार युद्धों में लगभग नष्ट हो चुके हैं। अगर देवता जी हथियार प्रदान करें तो तियानकियोंग आपका आभारी रहेगा। हथियार, हथियार मिल गया। यह तो इस्पात है। महारानी, आप धोखे में मत रहिए। इस्पात बहुत अनमोल होता है। एक टुकड़ा भी मिलना मुश्किल है। देवता जी एक साथ इतने कैसे भेज सकते हैं? मैंने बहुत पहले एक टुकड़ा देखा था। चमक और बनावट दोनों इस वस्तु से बिल्कुल समान है। अगर यह वाकई इस्पात है तो यह तियानकियोंग के लिए वरदान है। लेकिन अगर यह सिर्फ आम लोहा है, रणभूमि में ले जाने पर क्या यह सैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? देवता जी ने अनाज और पानी दिया, संकट से तियानकियोंग को बचाया। तुम एहसान नहीं मानते तो भी चलता, लेकिन फिर भी देवता जी पर शक करते हो। मैं देवता जी का अपमान नहीं करना चाहता, पर मैं नहीं चाहता कि हजारों सैनिकों की जान को जोखिम में डालूं। अगर यह वाकई इस्पात है तो मैं गलती मान लूंगा। मैं देवता जी का अपमान नहीं करना चाहता। ठीक है, तो तुम आंखें खोलकर अच्छे से देख लो। देवता जी द्वारा दिया गया है, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। हे भगवान, सच में यह इस्पात है। ऐसे शानदार हथियारों के साथ तियानकियोंग को अब किसी का डर नहीं। मू राज्य के तो बस कांसे के हथियार हैं। तियानकियोंग बच गया। असंभव। यह सच में इस्पात कैसे हो सकता है? देवता जी, अद्भुत हथियार देने के लिए धन्यवाद। मैं अभी इन हथियारों को मोर्चे पर भेजती हूँ। युद्ध खत्म होते ही मैं पूरे तियानकियोंग के साथ देवता जी को प्रणाम करूंगी। डटे रहो, पाठक की रक्षा करो। अब और नहीं टिकते, गेट टूटने ही वाला है। किसने कहा कि हम नहीं टिक पाएंगे? महाराज, महाराज हैं। फौलादी फौज, मार डालो। मारो। हे, ये क्या बला है? इतना खौफनाक कैसे? पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। उनके पास दिव्य शस्त्र हैं। क्या मामला है? किसने पीछे हटने को कहा? उनके पास नलियां हैं। हमारी तलवारें उनके सामने टिक नहीं पाती, 2 बार में ही टूट जाती हैं। कैसी नली जो हमारी फौलादी तलवारें तोड़ देती है? महासेनापति ने झूठ नहीं बोला। तियानकियोंग को एक खेप मिली है। फौलाद की बनी नलियां तेज और मजबूत, जिन्हें दिव्य हथियार कह सकते हैं। क्या? मैंने आधी जिंदगी लगा दी तलवार बनाने के लिए, थोड़ा सा फौलाद खोजा था। तियानकियोंग के पास इतना फौलाद कहाँ से आया? मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस बार हम सामने वालों की फौलादी नलियों ने हमें चौंका दिया। बेहतर है पहले पीछे हटें, फिर योजना बनाएं। पूरी सेना पीछे हटो। महारानी, महारानी, क्या आप यहाँ हैं? महारानी, अभी तक लौटी क्यों नहीं? वह तो मेरी आय का जरिया है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसके पास रहूं? नहीं चलेगा। युद्ध के मैदान में इतना खतरा है मुझे। उसके लिए कुछ इंतजाम करना होगा ताकि वह अपनी जान बचा सके। बधाई हो, नंबर 66 55 करोड़ की कीमत पर सफलतापूर्वक खरीद लिया यू राज्य के शाही परिवार का जेट पेंडेंट। हाँ, ये और ये हर एक की 10,000 चाहिए। सबसे जल्दी कब तक मिलेगा? महोदय, हमारे पास है देश की सबसे बढ़िया फैक्ट्री। अगर हर एक की 10,000 मात्रा है, 3 दिन में बन जाएगा। 3 दिन बहुत देर है महोदय, आमतौर पर तो 1 हफ्ता लगता है। यही सबसे तेज रफ्तार है।
आज मैंने महारानी को जो स्टील की छड़ दी है उसके दम पर वह 3 दिन तक काम चला सकती है, लेकिन आज मेरे आने का मकसद इनके लिए नहीं है। ठीक है, तुम लोग अभी काम शुरू करो। अच्छा मालिक, मैंने सुना है कि आपके पास यह चीज है। वांग साहब, आप मजाक कर रहे हैं? हम तो सीधा सादा कारोबार करते हैं, यह कैसे हो सकता है? अब है? हाँ 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 महोदय, मेरे साथ चलिए। अरे बाप रे, तुमने तो कहा था कि त्यानकियोंग में पानी, अनाज खत्म हो गया है। वे तो कत्ल होने वाली भेड़ें थीं। मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा किया, महाराज को वचन दिया था। अब हमें भारी नुकसान हुआ है, किले पर चढ़ाई असफल हुई। तुम्हें क्या सजा दी जाए? उनका पानी और अनाज इतने दिनों से बंद था, हिसाब से तो उनकी ताकत 10वें हिस्से से भी कम होनी चाहिए थी। लेकिन अजीब बात यह है कि वे न सिर्फ पूरी तरह तैयार हैं, बल्कि उन्हें मिल गई है देवताओं के हथियार जैसी फौलादी नलियां। शायद उनके पीछे कोई और ताकत उनकी मदद कर रही है। सिपाहियों, इस नकारा आदमी को बाहर ले जाकर सिर काट दो। सेनापति, मेरी जान बख्श दीजिए। सेनापति, गुस्सा शांत कीजिए। इस बार की हार समझी जा सकती है। आप पहले ये गुप्त पत्र देख लीजिए। वेदी, देवताओं का वरदान बकवास। क्या जियान हान हमें धोखा दे रहा है? यह मामला संदिग्ध है। बेहतर होगा कि उसी की चाल का जवाब चाल से दें। जियान हान को पहले वेदी नष्ट करने का आदेश दें, ताकि शहर में अंदरूनी विद्रोह हो। अगर वो सच में दरवाजा खोल सके तो हमारी सेना अंदर से और बाहर से मिलकर हमला करेगी। एक झटके में तियानकियोंग पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन तो तुम्हारी योजना के अनुसार चलते हैं। इस बार इसका श्रेय देवता जी द्वारा दिए गए वज्र को जाता है, वरना इस युद्ध में हमारी तियानकियोंग जरूर हार जाती। हाँ, वह मेरे सबसे बड़े उपकारी हैं, लेकिन इन धन दौलत के अलावा मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें और क्या दूं। जियान हान, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये शिन्या, तुम बहुत देर से आई। मैं तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहा था। जियान हान, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हें एक मौका देते हैं, जल्दी से तलवार नीचे रखो, वेदी से दूर हट जाओ। मुझे एक मौका दो हूँ। इस वेदी के बिना तुम ये शिन्या क्या चीज हो? मैं भी तुम्हें एक मौका देता हूँ। सिंहासन छोड़ दो, वरना हमला करो, महारानी को पकड़ लो। मैं देखूंगी कौन हिम्मत करता है। वह अब बुरी तरह घिर चुकी है, उसे मार डालो। शहर के दरवाजे खोल दो और मुगुओं को अंदर ले आओ। धन, दौलत और शानो शौकत कभी खत्म नहीं होगी। मारो। कोई है, महारानी को बचाओ। हाँ, यहाँ के पहरेदार सबको पहले ही मैंने हटा दिया है। अब यहाँ सिर्फ मेरे लोग हैं। भले ही तुम चीख चीख कर गला फाड़ लो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। क्या हो रहा है? ये क्या चीज है? महारानी, तुम यहाँ हो? वांग जंग्यांग, दुष्ट मंत्रियों ने मुझे धोखा दिया। शायद अब मैं... अरे, मैंने अभी सारा पैसा सामान में लगा दिया है। अगर तुम मर गई तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? एक बार दांव लगाने से 3 पीढ़ियों तक दौलत मिलती है। मैं सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ। महारानी, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। महारानी, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। देवता जी? नहीं, यह असंभव है। कौन सा देवता? यह जरूर नकली है। सब लोग हमला करो, उन्हें मार डालो। तो तुम लोगों ने ही मेरी कमाई का जरिया खराब किया है ना? मरो। हे भगवान, यह क्या चीज है? कितना भयानक। देवताओं की सजा। यह जरूर देवताओं की सजा है। देवता जी, मुझसे गलती हुई, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। वह कोई आम इंसान नहीं है, वह देवता है। तियानकियोंग की महारानी, ये शिन्या देवता जी, आपको मेरा प्रणाम। देवता जी, कृपया इन गद्दारों को माफ मत कीजिए। अपने दिव्य अस्त्र से इन्हें नरक भेज दीजिए। गद्दार एक भी नहीं बचेगा।
हाँ, ये सब मर गए। तुमने किया? तुम कौन हो? हथियार नीचे रखो, आत्मसमर्पण कर दो। अरे, इतनी खूबसूरत लड़की तुम भी देशद्रोही कैसे बन गई? सोंगशुआन, रुको, ये देवता जी हैं। क्या देवता जी? सेनापति सोंगशुआन देवता जी को प्रणाम करती हूँ। महारानी, महारानी, आपको क्या हुआ? वहाँ क्या हाल है? मैंने लोगों को लेकर शहर के सभी गद्दारों को मार डाला, लेकिन शहर के बाहर मुगो देश की हजारों की सेना खड़ी है। स्थिति गंभीर है। देवता जी, शिन्या आपसे एक विनती करना चाहती है। अरे, आप इतनी ज्यादा घायल हो गई, घुटने मत टेको, बताओ क्या बात है? मैं आपसे विनती करती हूँ, तियानकियों के लिए मुगो देश का सर्वनाश कर दीजिए। मैं भी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अभी सारी गोलियां लगभग खत्म कर दी। माफ कीजिए, मैंने आपसे ज्यादा मांग लिया। अरे, महारानी के इस चेहरे को देखकर कौन सा आदमी उसे निराश कर सकता है? मैं मदद करूंगा। गोलियां खत्म हो गईं। मेरे पास ये भी है। इससे मुगो देश का सर्वनाश नहीं होगा। इससे उन्हें उड़ा दूंगा, उन्हें डराकर भगा दूंगा। कोई बात नहीं, मेरे पास। धन्यवाद। शिन्या, राजवैद्य, जल्दी राजवैद्य को बुलाओ। ये शहर का दरवाजा अभी तक क्यों नहीं खुला? क्या जियानहान सच में मुझे धोखा दे रहा है? ये जियानहान का टोकन है। मुगो देश के कमीने, तुम्हें 3 मिनट देता हूँ। जल्दी से पीछे हट जाओ, वरना जियानहान की तरह तुम्हारा भी वही हश्र होगा। मैं सोच रहा था, कौन इतनी बड़ी बातें कर रहा है? इतनी हिम्मत से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तो यह तो एक अनजाना नौजवान है। हा, महासेनापति, लगता है तियानकियोंग में कोई बचा नहीं है। अब वो एक लड़के को शहर की रखवाली के लिए भेज रहे हैं। अरे, लड़के सोंगशुआन कहाँ है? क्या वो मुझसे डर गई? तुझे मौत के मुंह में भेज दिया? तुम जैसे बेकार लोगों के लिए अकेला ही काफी हूँ। सोंग सेनापति को आने की जरूरत नहीं। हा। तुम लोग क्या हंस रहे हो? हा, मैंने काफी समय से ऐसा किसी को नहीं देखा जो तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी बातें करता है। अपनी औकात नहीं जानता। बड़ा हास्यास्पद है सच में। हा। मुझे समझ आ गया, तियानकियोंग ने उसे क्यों भेजा था। शायद हमें हंसा कर मार डालेगा। कितनी जालिम चाल है। हा। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई? देवता महोदय का अपमान करने की हिम्मत? देवता महोदय? सोंगशुआन, क्या तुम सच में डर गए? अगर यह देवता है तो मैं देवताओं का संहारक हूँ। देवता महोदय, कृपया दैवी दंड दीजिए। इन मूर्खों को सजा दीजिए जो आपका अपमान करते हैं। तुम्हें पता है ये क्या है? हा। तुम्हें लगता है कुछ बच्चों के खिलौने मुझे डरा देंगे? छोकरे, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। अगर तू मेरे पैरों के नीचे से रेंगकर निकले तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। भला तू क्या बख्शेगा? मुगुओं के कमीने, आज का दिन याद रखना, मुझे याद रखना। वांग झेंग्यांग, और सबसे बढ़कर याद रखना, इसे कहते हैं ग्रेनेड। क्या यह दैवी दंड है? दैवी दंड। बिंगो, इनाम में एक और खा ले। भागो। यह क्या है? यह आखिर क्या चीज है? अब भी तू मुझसे अपने पैरों के नीचे रेंगने को कहेगा? तुम कौन हो? तुम आखिर कौन हो? तुम्हारे पास ऐसी भयानक चीज कहां से आई? याद रख, मैं देवता हूँ। अब से तियानकियोंग की रक्षा मैं करूंगा। अगर तू फिर से हमला करे तो मैं तेरा पूरा देश मिटा दूंगा। आह कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। तू मुझे धमकाने की हिम्मत करता है? पीछे हटो, पूरी फौज पीछे हटो। हम जीत गए। लगभग खुल गया था।
देवता महोदय, आपने कमाल कर दिया। आप तो बिल्कुल मेरे। ये क्या हो रहा है? अरे हाँ महारानी, राजवैद्य, महारानी की हालत आखिर कैसी है? महारानी का जख्म सड़ गया है और सूजन आ गई है और उससे बुखार भी चढ़ गया है। महल की सारी जड़ी बूटियां खत्म हो गई महारानी, शायद आज रात नहीं बचेंगी। सब मेरी ही गलती है। अगर उस वक्त मैं उस गद्दार को पहले ही भांप लेती या मैं आपके लिए वह तलवार रोक देती तो आप भी नहीं। महारानी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप तियानकियों को मत छोड़िए और आरव को भी मत छोड़िए। महारानी की हालत अब ऐसी है कि लगता है अब तो देवता भी नहीं बचा सकते। लीजिए, आप महारानी की तैयारी पहले ही कर लीजिए। किसने कहा कि उन्हें बचाना नामुमकिन है? कहाँ से आया यह नादान बच्चा, इतनी बेअदबी करने वाला? सही कहा, महल में दवा नाम की कोई चीज नहीं है और महारानी का बुखार उतर ही नहीं रहा। तुम कह रहे हो कि महारानी बच जाएंगी, कैसे बचाओगे? तुम सब झोला छाप डॉक्टर हो, तुम्हें इलाज नहीं आता, मैं इलाज कर सकता हूँ। ब्रेग, कॉल। तुम दूर हटो, भागो यहाँ से। ये तुम्हारे उत्पात मचाने की जगह नहीं है। संतरी कहाँ है? इसे अभी पकड़कर नीचे ले जाओ। अगर हमारा काम में रुकावट आए, महारानी के इलाज में देरी हुई तो तुम्हारे 10 सिर भी काफी नहीं होंगे। धृष्टता, किसने दी तुम्हें यह हिम्मत कि देवता जी का अपमान करो? देवता? जनरल सोंग, लगता है आपको धोखा हुआ है। ये तो बस एक नौसिखिया लड़का है, ये देवता कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही जनरल सोंग, आपको पता नहीं है, यह लड़का कुछ नहीं जानता, बड़ी बड़ी बातें करता है, महारानी का इलाज रोक रहा है। देवता जी, आप आखिरकार आ गए। आप स्वर्ग से आए हैं, आपके पास महारानी को बचाने का तरीका है ना? आपसे विनती है, महारानी को बचाइए, कृपया करें। चिंता मत करो, मैं हूं ना, महारानी को कुछ नहीं होगा। रुको, यह क्या है? यह बुखार की दवा है, इसे लेने के बाद करीब 1 घंटे में महारानी का बुखार उतर जाएगा। नामुमकिन, मैं इतने सालों से वैद्य हूँ, ऐसा कभी नहीं सुना, इतनी अद्भुत चीज के बारे में। बिल्कुल, कौन जाने ये जहर हो। जब तक इस दवा की जांच नहीं हो जाती तुम महारानी के पास नहीं जा सकते। तुम सब रूढ़िवादी हो, जब तक तुम जांच करते रहोगे महारानी दम तोड़ देंगी। सोंग जुआन, इन्हें पकड़ लो। लो। नहीं, छोड़ो मुझे, वह महारानी को नुकसान पहुंचाएगा। बर्बाद? महारानी अब सच में बर्बाद? हे भगवान, तियांग क्यों बर्बाद हो गया? तुम सब चुप रहो। पता चला क्या? वह नौसिखिया लड़का आखिर है कौन? उसने मेरी बांह तोड़ दी और हमारी सेना को बुरी तरह हराया। जब तक वह नहीं मरेगा, मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। तियांग में हमारे जो जासूस थे और जियान हान के आदमी सभी मारे गए। फिलहाल तो कोई खबर नहीं मिलेगी। नालायक, सब नालायक हैं। महासेनापति, शांत हो। उस लड़के के तरीके अजीब हैं, उसके कपड़े भी बहुत विचित्र हैं। शायद वो सच में किसी देवता से जुड़ा है। बकवास, इस दुनिया में देवता कहाँ होते हैं? ऐसी बेवकूफी वाली बातों पर आप विश्वास करते हैं। तियानक्यों के सैनिक पहले से एक एक करके 10-10 से लड़ते हैं। अगर उनके पास वे भयानक हथियार भी आ गए जो इतने शक्तिशाली हैं, तो अंजाम बेहद भयानक होगा। महासेनापति, चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है वो हथियार सीमित ही होगा, नहीं तो तियांकियोंग अब तक हमारा पीछा कराए होती और हमें कुछ तो हासिल हुआ है। कम से कम जियानहान में कोई दिक्कत नहीं है, तो गुप्त मार्ग की योजना आगे बढ़ सकती है। हाँ, हमारे पास तो गुप्त मार्ग है। जैसे ही वह भूमिगत मार्ग खुलेगा, हमारे मुंह देश के सैनिक मानो स्वर्ग से उतरेंगे और उनके शहर के अंदर प्रकट होंगे। बाहर खड़ी सेना हमला बोल देगी, तब तियानकियोंग महारानी दोनों तरफ से घिर जाएंगी। वो गुप्त मार्ग 7 दिन में खोद लिया जाएगा। तब चाहे तियांकियोंग महारानी कितनी भी शक्तिशाली हो, उन्हें भी बेबस होकर आत्मसमर्पण करना पड़ेगा और आपके कहने पर चुपचाप मान जाएंगी।
अच्छा अच्छा अच्छा, जब मैं त्यानक्युंग महारानी को जिंदा पकड़ लूंगा तब मैं महाराज से कहूंगा आपको सबसे बड़ा श्रेय मिलेगा। हा हा हा। बुखार उतर गया। महारानी का बुखार सच में उतर गया और जख्म भी बहुत अच्छे से भर गया है। इतने कम समय में एक मरते हुए व्यक्ति को बचा लिया, यह तो बिल्कुल चमत्कार है। मैं इतने सालों से इलाज कर रहा हूँ, मैंने ऐसी शक्तिशाली दवा कभी नहीं देखी। इन्हें वैद्यराज कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। एम ही, अब पता चला देवता जी कितने शक्तिशाली हैं। पहले तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इन्हें रोकने की? देवता जी, मैं नासमझ था, आप पर गलत शक किया। देवता जी, आपकी चिकित्सा कला अद्वितीय है। पहले मैं आपको नहीं पहचान पाया। आप महान हैं, मेरी गलती माफ कीजिए। कोई बात नहीं, तुम लोगों की महारानी के प्रति चिंता मैं तुम्हें माफ करता हूं। धन्यवाद देवता जी। बहुत बढ़िया महारानी, आखिरकार आप जाग गईं। वैद्य जी जल्दी आइए। महारानी अब खतरे से बाहर हैं, देवता जी की चमत्कारी दवा की बदौलत। चमत्कारी दवा? जी हाँ, कल रात आपको तेज बुखार था, जख्म और बिगड़ गया था। वैद्य भी कुछ नहीं कर पाए। देवता जी ने कई दवाइयाँ भेजी, आपने जब वो दवाइयाँ ली तुरंत ही आप ठीक हो गईं। यह दवा खून रोकती है और सूजन कम करती है। यह दवा तुरंत बुखार उतार देती है। यह दवा तो और भी चमत्कारी है। घायल सैनिक ने एक गोली ली, पल भर में दर्द कम हो गया। अगर ऐसी दवा सेना में मिल जाए तो सैनिकों के नुकसान में बहुत कमी आएगी। ली, रुक, मुझे देवता जी के पास ले चलो। जी हुजूर। आखिर ये चीज बांधी कैसे जाती है? आखिर ये चीज बांधी कैसे जाती है? अरे, कौन है? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप कपड़े बदल रहे हैं। वो, मैंने आपके यहाँ के कपड़े कभी नहीं पहने। मुझे ये करना नहीं आता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। महारानी, आपकी मेहरबानी होगी। वैद्य ने मुझे सब बता दिया। अगर आपने दवा न दी होती तो शायद मैं। बस कीजिए, ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। और ये तो बस दवा ही थी, आपसे बढ़कर कुछ नहीं। आप हमेशा ऐसे ही हैं। कैसे? मुझे समझ नहीं आता कि आपका एहसान कैसे चुकाऊं। महारानी, आपकी खुशबू काफी अच्छी लग रही है। देवता जी? नहीं नहीं, मेरा कोई बुरा मतलब नहीं था। महारानी, बहुत बुरी खबर है। वैद्य जी, क्या हुआ? पता चला? कौन सा जहर है? महारानी, यह सबसे जहरीला जहर है हेडिंग होंग। इसकी एक बूंद 5 बड़े बाघों को मार सकती है। बेहद जहरीला है। मैंने इस जलाशय में देखा, लगता है उसमें पूरी शीशी डाल दी गई है। लगता है अब कोई इलाज नहीं बचा। अरे, ये ज़ेहान बहुत कमीना है, मरकर भी दाम छोड़ गया। वह जानता था कि त्यानशुई पर पूरे त्यानकविंग की जान टिकी है, फिर भी उसने यह घिनौना काम किया। वह पूरे त्यानकविंग को तबाह करना चाहता था। घबराओ मत, मैं हूं ना। पानी का मामला मैं संभाल लूंगा। मैं अपनी तरफ से और पानी छोड़ सकता हूं।
देवता जी। अब भी देवता बुला रही हो? आगे से मेरे सामने मत घुटने टेको और हर वक्त देवता मत कहा करो। तो मैं आपको क्या बुलाऊं? पहले नाम से बुलाओ। 1। पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा पानी छोड़ने जा रहा हूं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं वापस आ जाऊंगा। अरे, मैं अभी भी यहीं हूं। उसने मुझे वापस भेजा क्यों नहीं? क्या इस दरार से इसका कुछ लेना देना है? जियानहान ने बड़ा दादिंग तोड़ दिया, जिससे वेदी ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या मैं वापस नहीं जा पाऊंगा? खा खा खा। बन गया। हा, टाइम ट्रैवल ड्रामा ने सच में धोखा नहीं दिया। मैं भी अब बारूद बनाने वाला बन गया हूँ। यह सच में भयानक है। ऐसा अस्त्र अगर युद्ध में इस्तेमाल हो, सोचना भी मुश्किल है। हा। इसे काला बारूद कहते हैं। हालांकि यह ग्रेनेड जितना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। ग्रेनेड जितना काम का काम कर रहे हैं। तो पहले बीज। यह ठीक ठाक है? यह तो साफ देवताओं की सजा है। इंसानी शरीर इसका जरा भी सामना नहीं कर सकता। पता नहीं तुमने ऐसा कैसे इतनी भयानक चीज बना ली। शिन्या, क्या तुम्हें वह दिन याद है जो 3 चीजें मैंने तुमसे लाने को कही थी? मैंने हुक्म दे दिया है कि वे जल्दी से वेदी ठीक करें। चिंता मत करो। 10 दिनों में जब वेदी ठीक हो जाएगी, आप जरूर वापस जा सकेंगे। शिन्या, शुक्रिया। असल में हमारे पास एक कियोंग नदी है, उससे पानी मिल सकता है। बहुत बढ़िया। नदी का पानी भी चलेगा, उबालकर पी सकते हैं। कियोंग नदी पर मू देश की भारी सेना पहरा दे रही है। हमारे त्यानिकियों के सैनिक मू देश से लगभग 10 गुना कम हैं, इसलिए शहर बचाना बहुत मुश्किल है। अगर कियोंग नदी वापस लेनी है तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे पास शायद कियोंग नदी वापस जीतने का तरीका है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए लकड़ी का कोयला ढूंढने के लिए, शोरा और गंधक। क्या तुम कह रहे हो यह अस्त्र लकड़ी के कोयले, शोरे और गंधक से बना है? अफसोस, गंधक थोड़ा कम है। ज्यादा से ज्यादा 100 विस्फोटक बन सकते हैं, वरना मू देश का क्या है? मू 100? वांग झेंग्यांग, तुम तो मिट्टी से सोना बना देते हो। इन सब के साथ आज रात कियोंग नदी जरूर वापस ले लेंगे। हा क्योंग, नदी की रखवाली कितनी आरामदायक है। अच्छा खाना पीना और त्यानकियों के उन पागलों से लड़ना नहीं पड़ता है ना। मैंने बहुत संपर्क कर यहाँ बदली कराई है। यह नौकरी तो बहुत आरामदेह है। त्यानकियों के सैनिक, बड़ी हिम्मत है, तुम पानी के लिए जान देने आए हो। हा। पिछली बार पता नहीं कौन था जो हमारे भगवान ने मारा था, भाग खड़ा हुआ था। तुम लोग पूंछ दबाकर नहीं रहते और भौंकने की जुर्रत करते हो। भगवान की बकवास हमारे महासेनापति ने कहा था, तुम लोगों के पास नहीं हो सकता पिछली बार वाला भयानक हथियार। तुम तो बस दिखावा कर रहे हो। ऐसा है क्या? तो ये देखो क्या है। हा। मुझे लगा यह ग्रेनेड है। नकली चीज भी असली जैसी बनाओ। मैं तो फाटक वाली चौकी से आया हूँ। तुझे लगता है नकली चीज दिखाकर हमें डरा देगा? हा। तो यह नकली था। तुम तियांकियोंग वालों की तो हालत खराब है। भाइयों, तीर चलाओ। भाइयों, उड़ा दो। भागो। हे भगवान, उनके पास ये चीज कहाँ से आई? सभी जल्दी पीछे हटो। महासेनापति, बड़ा संकट है। तियांकियोंग ने रात में हमला कर दिया। उन्होंने काला बारूद नामक एक अस्त्र इस्तेमाल किया। उसकी ताकत बहुत भयानक है। क्योंग नदी की रखवाली करने वाली हमारी सेना पूरी तरह हार गई है। क्या? निकम्मे।
चलो मेरे साथ, चलो देखें ये त्यानक्योंग आखिर क्या खेल रहा है। बहुत बढ़िया। यह काला बारूद मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकला। क्योंग नदी इतनी आसानी से वापस मिल गई। सावधान। तो आखिर तूने ही यह सब किया है? अरे छोटे, तू मरने लायक है। क्या पिछली बार ग्रेनेड का स्वाद कम पड़ा तो मेरे काले बारूद का मजा ले ले। छोटे, मुझे लगता है तू काफी हुनरमंद है। त्यानक्योंग के साथ रहना मौत की सजा है। मैं तुझे एक मौका देता हूं। कैसा रहेगा अगर तू मुगुओ में आ जाए? ओ, तो मुगुओ में आकर मुझे क्या फायदा मिलेगा? हा फायदा? पैसा, सत्ता और खूबसूरत औरतें जितना मांगे उतना दूंगा। उसको भी तुझे इनाम में दे दूंगा। उसे हाथ लगाया तो तू मर जाएगा। महासेनापति, मैं तुझे मार डालूंगा। चलो सब लोग हमला करो। बुरा हुआ, काला बारूद खत्म हो गया। क्या? अब क्या करें? कोई बात नहीं, देख मैं उसे खाली शहर की चाल दिखाता हूं। चलो, क्या तुम सब बहरे हो गए? मुझे नहीं लगता कि यह डरावनी चीज अंतहीन हो सकती है। तो आजमा ले, अगर हिम्मत है। 2000। हम छोटे, तू मुझे उकसा रहा है। अब तो लग सच में मरना चाहता है। मैं यहीं खड़ा हूं, हिलने वाला नहीं। हिम्मत है तो एक कदम आगे बढ़ा। तू महासेनापति, जल्दबाजी न करें। देखिए वे कितने शांत और आत्मविश्वासी हैं। वो छोटा आपको लगातार उकसा रहा है। शायद कोई घात है। बेहतर होगा कि हम अभी पीछे हटें। पीछे हटो। अरे इसी तरह चले गए? अफसोस, मैंने तो तेरे लिए ढेर सारा काला बारूद रखा था। छोटे, इतना मत इतरा। त्यानक्योंग के पास कोई सेना नहीं है जो इस क्योंग नदी की रक्षा कर सके। या तो शहर टूटने का इंतजार करो या फिर प्यासे मरने का। हाँ, मुझे तो डर लग गया था। मानसिक युद्ध सच में हर कोई नहीं खेल सकता। अच्छा हुआ कि वह पहले ही घबरा गया, वरना अभी हम मर चुके होते। पर तू जीत गया ना। हाँ, वो भी। देख मैं कौन हूं। मैं तो बचपन से संगुओशा खेलता आया हूं। उसे खेल खेल में ही हरा दूंगा। आ आ आ आ आ आ आ। लेकिन अगर हम मुंह सेना को पीछे हटा भी दें, हम हमेशा नदी की रक्षा के लिए सेना नहीं लगा सकते। रुको, किसने कहा कि हमें नदी की रखवाली करनी ही होगी? क्या मतलब है? नदी का पानी खुद ब खुद शहर में आ जाए, बस। अरे महारानी, क्या तुमने जलचक्र पंप के बारे में सुना है? एक देवताजी पूरी रात जुटे रहे और बस ये कुछ भंवर बना दिए। पानी तो घूमने लगा, लेकिन पानी शहर में आता भी नहीं दिख रहा। कहीं फेल तो नहीं हो गया? क्या जल्दी है, थोड़ा और रुको। खबर, पानी आ गया। शहर में पानी आ गया है। क्या?
क्यों नदी यहाँ से इतनी दूर है? पानी सच में अपने आप शहर में आ गया। इसे जलचक्र पंप कहते हैं। नदी का पानी हौज में बहता है, जिससे जल चक्र घूमता है। फिर जल चक्र मशीन से पानी खींचता है, नदी के पानी को पाइप से सीधे शहर में भेज देता है। तो ऐसी बात है। यानी अब लोगों को पानी के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सिर्फ 2 लोग जल चक्र की देखभाल करेंगे और पूरे शहर को पानी मिलता रहेगा। दुनिया में ऐसी चीज भी है जो इतनी लोगों के काम आए। जी महारानी, महारानी जिंदाबाद, देवता जी की जय हो। वांग जेनियांग, शुक्रिया। लीराव, मेरा फरमान सुनाओ। जी महारानी। आज रात देवता जी के स्वागत में दावत रखो। देवता जी, युवा प्रतिभाशाली, क्या आपके पास कोई जगह खाली है? अगर देवता जी मुझे स्वीकार करें तो शुआन आपकी सेवा करना चाहती है। मैं थोड़ी थक गई हूँ। सिन्या, देवता जी, आप सोंग सेनापति के साथ नहीं हैं, तो मेरे पास क्यों आए? क्या तुम जल रही हो? नहीं। सच में नहीं? तो मैं वापस उसके पास जाता हूं। हिम्मत है। अच्छा अच्छा, नहीं ढूंढता। मुझे बस लगता है तुम देर सवेर यहाँ से चले जाओगे। कम से कम अभी तो नहीं। और इतनी अच्छी लड़की मैं छोड़ नहीं सकता। क्या हुआ? रुको, मुझे याद आया। मैंने पहले तियानकियों की जानकारी देखी थी। म्यूगुओ ने बाद में बिल्कुल सामने से शहर को नहीं तोड़ा था। क्या मतलब? उन्होंने एक गुप्त सुरंग खोदी थी गुप्त सुरंग? और शहर के अंदर जरूर कोई उनका साथी था। जियान हान, सेनापति, गुप्त सुरंग तैयार है। अच्छा, आखिरकार आज का दिन आ गया। तुम सेना लेकर शहर पर चढ़ाई करो, मैं खुद शहर में जाऊंगा। ये शिन्या और इस लड़के को जिंदा पकड़ना है। चलो, त्यानकियों को फतेह करो, महारानी को जिंदा पकड़ो। आतरे, म्यू सेनापति, स्वागत है। तुम लोगों को कैसे पता चला? अंदाजा लगाया था। तुम लोग क्या करने वाले हो? मैं तुम लोगों के लिए हवा की क्वालिटी सुधार रहा हूं। मैं तुम लोगों के लिए हवा की क्वालिटी सुधार रहा हूं। अरे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। संभलो, घबराओ मत। पीछे हटो, जल्दी से। यह गुप्त सुरंग काफी अच्छी है, बस हवा की कमी है। हा 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 हा। बिना तलवार चलाए ही सैकड़ों दुश्मनों को भगा दिया। देवता जी सच में कमाल के हैं। हाँ हाँ, जब भी वो मुझसे मिलता है ऐसा लगता है जैसे मुझे मार डालना चाहता है। सही हुआ, पर हम उसे मार ही सकते थे। तुमने उसकी जान क्यों बख्श दी? क्योंकि हमारा असली दुश्मन कभी
वो नहीं था। तियान कियोंग की महारानी और भी दिलचस्प हो गया। वेदी अभी बनी है और आप जा रहे हैं। मुझे अभी तक मौका ही नहीं मिला आपको टियांकियोंग अच्छी तरह घुमाने का। आगे मौका मिला तो फिर आऊंगा, फिर तुम मुझे अच्छे से घुमाना। मैं वापस आऊंगा ही। मैंने पहले टियांकियोंग के सैनिकों के लिए कुछ हथियार बनवाए थे, अभी लिए नहीं। और तुमने पहले मुझसे कहा था ना, वो 3 दवाइयां चाहिए थी ना। इस बार वापस जाकर सब तुम्हारे लिए ले आऊंगा। प्रभु पक्का, आप जरूर फिर तियांकियोंग आकर हमसे मिलिए। हाँ, प्रभु टियांकियोंग में आपका हमेशा स्वागत है। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। सबको अलविदा। क्या हो रहा है? प्रभु जा नहीं रहे हैं। पता नहीं, शायद प्रभु हमें छोड़ना नहीं चाहते। नहीं हो सकता, वेदी तो बन ही गई है ना। मैं अब भी वापस क्यों नहीं जा पा रहा हूं? कमीने, मुझसे मजाक मत करो। मुझे वापस भेजो, मुझे वापस भेज दो ना। आप घबराइए मत, शायद वापस जाने का तरीका सही नहीं है। मैं तब आ सका था, शायद गोदाम में 2 दरारें पड़ गई थी। नहीं, अगर दरारों की वजह से, तो पहले वेदी खराब थी, मैं तब जा पाता। ये ट्रांसफर सिस्टम आखिर है क्या? सिन्या, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह तुम्हारी वजह से है? मैं हाँ, तुम ही हो। ध्यान से सोचो, मेरे गोदाम में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर बार जो कुछ आता है सब तुम्हारी जरूरत का होता है। मेरा काम के साथ में। लगता तो ऐसा ही है। उस समय मुझे लगा था कि मैं अब मर जाऊंगी। मन में बस यही सोच रही थी, काश मैं आपको एक बार देख पाती। और फिर आप मेरे सामने आ गए, आपने मुझे बचा लिया। जरूर ऐसा ही है सिन्या। अब तुम मन में सोचो, मुझे वापस जाकर कोशिश करने दो। ठीक है।